नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं लवीना और आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। घर को सजावटी रूप देने के लिए हम कई वस्तुओं जैसे फूलों का वास, मोतियों की लड़ियां और तस्वीरों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से वे वस्तुएं सही जगह पर हैं या नहीं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि घर की किस दिशा में तस्वीरें लगाना शुभ होगा। साथ ही हम आपको बताएंगे मंगलवार के दिन को आप किस प्रकार शुभ बना सकते हैं। घर में तस्वीर लगाएं, दुख और विकार दूर भगाएं, उचित चित्र के द्वारा सुख समृद्धि पाएं, तस्वीरों के संग भरिए जीवन में रंग। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, घर की सजावट में हम कई तस्वीरें लगा देते हैं, लेकिन ये आइडिया नहीं होता हमें कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो सही है या नहीं। तो कौन सी तस्वीर घर की किस दिशा में लगाना शुभ होगा, बताइए हमारे दर्शकों को। चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और बुध ग्रह ये हमारे घर में तस्वीरों के लगाने का प्रमाण लेते हैं। तो तस्वीर को राहु से निरूपित किया है ज्योतिष विज्ञान में। कोई भी चित्र जो भी है उसे छाया कहा गया। छाया सिंह का पुत्र चित्रा तो विनियोजित तत्रैव नियतं रूपं आस्थानम तिक्त रूपिण। चित्र कहाँ रखा जाना चाहिए? चित्र छाया है, भूत है और सिंह का पुत्र यानी राहु से निरूपित है। जिन जातकों का राहु अत्यधिक पीड़ित हो उन्हें अपने घर में यथा योग यथा स्थान पर चित्रों को लगाना चाहिए। अप्रासंगिक चित्र घरों में लगाने पर व्यक्ति के घर के अंदर ही नहीं, अशांति, श्री वैभव और लक्ष्मी का अभाव या प्रादुर्भाव दोनों चीजें, राहु चूंकि अभाव और प्रादुर्भाव दोनों का जन्मदाता माना गया है, इसलिए इनको किस स्थान पर लगाना उपयुक्त होगा और ग्रहों की उन्नति के लिए, अवनति से बचाने के लिए, घर में शांति और समृद्धि स्थापित करने के लिए चित्रों का विशेष महत्व चित्रा नक्षत्र में और राहु के प्रसंगवत आत्मवत रूप में निरूपित किया है ज्योतिष विज्ञान। त्रिपाठी जी, अब आप दर्शकों को बताएं कि बात करें अगर शयन कक्ष की, शयन कक्ष में किस प्रकार की तस्वीरें लगाएं और किस दिशा में लगाएं जिससे कि हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। शयन कक्ष में चित्रों का भंडार, टीवी कभी नहीं रखा जाना चाहिए। अगर शयन कक्ष में आपकी टीवी है तो पति पत्नी के बीच में विभेद और कलह हमेशा विद्यमान रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास एक ही कमरा है और शयन कक्ष में रखा ही जाना है चित्रों का भंडार या टीवी जहां से बराबर चित्र देखने को मिलते हैं, तो फिर सोते समय इसे ढक दिया जाना चाहिए, विशेषकर ब्राउन रंग के कपड़े से। क्यों ब्राउन रंग से? मंगल राहु को गिरफ्तार करने की हैसियत रखता है। इसके अलावा कोई भी ग्रह अत्यंत बलशाली राहु को गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसलिए अन्य रंगों का प्रमाण राहु की गिरफ्तारी में कदापि वेदों में निरूपित नहीं किया गया है। शयन कक्ष में कोई भी चित्र अगर ग्रहों की समुन्नत स्थिति को प्राप्त करने के लिए तभी लगाया जाना चाहिए जब कोई ग्रह आपको पीड़ित कर रहा हो, अन्यथा शयन कक्ष में केवल प्रसन्नता से युक्त चित्र ही पूर्व उत्तर, पूर्व दक्षिण और पूर्व पश्चिम के कोने पर लगाया जाना चाहिए। जी। आप बता रहे हैं तस्वीरों के बारे में, अब हम आपसे जानना चाहेंगे पूजा घर में तस्वीरें कहाँ लगाएं और मूर्तियां कहाँ स्थापित करें जिससे कि हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। पूजा स्थान में मूर्तियां, आपके पूजन सामग्री, पाठ की पुस्तकें, ये सब कुछ इस प्रकार से सुनियोजित की जानी चाहिए कि वो आपका यानी जो पूजा करने वाला जो साधक है उसका मुख किसी भी कीमत पर पूर्व उत्तर, उत्तर पश्चिम और पूर्णतः पूर्व दिशा की ओर हो। निश्चित तौर पर तब
मंदिर में रखे हुए चित्रों का उसके विपरीत मुख या आकर्षण स्वयमेव हो जाएगा। मूर्तियां पृथ्वी पर होना चाहिए तथा चित्रों को आपकी लंबाई के यानी साधक की लंबाई से 1 हाथ ऊपर या मंदिर अगर स्थापित किए हैं तो उससे 3.5 फीट ऊपर ही चित्रों के कम से कम अधिकतम ऊंचाई आप ले सकते हैं पर लगाया जाना प्रासंगिक माना गया है। लेकिन पूजा स्थान पर कभी भी अपने माता पिता या परिवार के सदस्य जो मृत हो गए हों उनके चित्र कदापि नहीं रखने चाहिए, अन्यथा घर में अशांति ही नहीं समृद्धि का भी विनाश होता है। ये तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि मंदिर घर में किस प्रकार की तस्वीरें कहाँ लगाने से हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगी कि घर में किस प्रकार की तस्वीरों से सुख संपदा में वृद्धि होगी। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। त्रिपाठी जी, हम बात कर रहे हैं तस्वीरों के बारे में। तस्वीरें कई प्रकार की होती हैं, लेकिन घर में किस प्रकार की तस्वीरें लगाने से सुख समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, बताइए हमारे दर्शकों को। धन और संपदा के निमित्त चित्र हमेशा वो रखे जाना चाहिए जो हरे हों, समुद्र से युक्त हों, खजूर, नारियल इत्यादि के वृक्षों से युक्त हों। ऐसे चित्रों को लगाने पर धन और वैभव की प्राप्ति मानी गई है। तस्वीर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि घर में कौन सी तस्वीर लगाने से घर का माहौल में सुख शांति आएगी और रिश्तों में मिठास आएगी। सबसे ज्यादा शांति और खुशहाली बच्चों के चित्र से होती है। बच्चों को ही इष्ट माना है और इसलिए चाहे बाल गोपाल का चित्र लगावें, लेकिन शयन कक्ष में कदापि नहीं। शयन कक्ष में केवल वो चित्र ही होने चाहिए जो प्रसन्नता सूचक हो, अन्यथा मस्तिष्क में आस्तिकता और आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए आप अपने ड्राइंग रूम में या अपने पूजा स्थान पर ही इन अत्यधिक वैभव और लक्ष्मी को आकृष्ट करने वाले चित्रों को लगाया जाना प्रासंगिक माना गया है। वो भी 5 साल से लेकर के 7 वर्ष के बालकों की चित्र जिस रूप में आपको पसंद है आप लगा सकते हैं। तो घर में बच्चों की तस्वीरें लगाने से घर का माहौल सुख शांति से भर जाता है और रिश्तों में मिठास आ जाती है। और अगर आप भी कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपनी समस्याओं के समाधान आप पा सकते हैं हमें SMS या कॉल करके। तो आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी प्रणाम, मेरा नाम अरुण पांडे है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। 30 जनवरी 1994 रविवार का दिन था, 11:05 सुबह में। जी मेरा सवाल ये है कि मुझे अपने लाइफ में कोई भी काम करते वक्त लास्ट स्टेप पे जाते ही वो रुक जाता है। जैसे कोई भी काम 100 तक जाता है तो 99 पे जाके वो रुक। कर कन्या उत्तरा फाल्गुनी, कन्या और उत्तरा फाल्गुनी में कन्या में कारकत्व शनि को प्राप्त है, उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य को। सूर्य और शनि में टकराहट के कारण आप जहां हैं उस स्थान पर असंतुष्टि परक बृहस्पति आप मदद लेकर के बृहस्पति के उपाय करके आप अपने मनोवांछित स्थान पर जाने का प्रमाण ले सकते हैं। वैसे भी आपका बृहस्पति द्वादश है, अकेला है, इसलिए आपको काशी की परिक्रमा करके लौट आने के बाद आपके द्वारा किया जाने वाला प्रयास सर्वथा सार्थक सिद्ध होता है मनोवांछित स्थान पर ले जाने के निमित्त। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे अंतिम कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं मोनिका गुप्ता बोल रही हूँ लखनऊ यूपी से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1988 रात के 2:20 और जन्म स्थान है कानपुर। मुझे अपना क्वेश्चन ये करना था कि मैं काफी समय से अपनी जॉब की तैयारी कर रही हूँ और मेरी अभी तक कहीं जॉब नहीं लग पाई है, तो मेरी जॉब कब तक लगेगी। सिंह वृश्चिक विशाखा, नैचाति शाखा साते विशाखा। जब भी शुक्र और केतु एक साथ हों बेंत की संज्ञा दी गई है, यानी फल युक्त न होना, इसलिए जाप नहीं प्राप्त होता। शुक्र और केतु दोनों एक साथ होने पर, और उसकी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शुक्र को हमने इसलिए कहा
क्योंकि ये मास्टर ऑफ 10th यानी दशमेश है, जो आपकी कुर्सी का कारक है। लाल गाय, चितकबरी गाय अगर आपको कहीं से मिल जाए और बृहस्पतिवार को पत्तल में इसे भोजन करा दें और उस दिन आप भी पत्तल में भोजन करें, जरा 3 शुक्रवार ये करो, आपको वास्तव में जितने अनुपात में आपने अपना संघर्ष प्रस्तुत किया है उसी अनुपात में सफलता वर्ण करने के लिए बाध्य हो जाएगी। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे हनुमान जी का दिन है मंगल, फिर कैसे होगा कोई अमंगल। पूर्ण होंगे संकल्प, मिलेंगे उत्तम विकल्प। दिन मंगलवार बनाएं, बिगड़े कार्य। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद गृह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 20 दिसंबर और दिन है मंगलवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं। पौष मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 21 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। ये तो आपने बताया आज का पंचांग। जैसा कि आज है मंगलवार का दिन, तो आज के दिन का महत्व क्या है, साथ ही आज के दिन किन उपायों से हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, बताइए हमारे दर्शकों को। आज दिन मंगलवार और मंगलवार का विशेष महत्व होता है। वैसे हर बार का अपना एक महत्व है, उसी प्रकार से मंगलवार का भी विशेष महत्व होता है। मंगलवार पहले तो हनुमान जी के नाम से ही जाना जाता है, जो अपने आप में ब्रह्मचर्य के देवता हैं और सबकी सुरक्षा का जिम्मा षष्ठी में यदि किसी के पास है तो वह हनुमान जी के पास में है। मंगलवार के दिन बहुत सारे काम किए जाते हैं और उनमें व्यक्ति को सफलता भी मिलती है। पराक्रम का देवता भी मंगल होता है और इसलिए मंगलवार के दिन विशेष रूप से पराक्रम से संबंधित कार्यों को किया जाता है। और आज के दिन का विशेष महत्व यही होता है कि आज के दिन जो भी हम संकल्प लेते हैं, भगवान हनुमान जी की आराधना से वह संकल्प संपन्न हो जाते हैं। मंगलवार के दिन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। कुछ छोटे और खास उपाय और भी हम जानेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं मेष से कर्क राशि के जातकों के लिए क्या है आज खास। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए वैसे आज दिन अच्छा है, लेकिन आज विशेष रूप से दिन है विद्यार्थियों का। कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए और कुछ नए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें ही आज आप लगे रहेंगे और यही आपकी सफलता का आज रहस्य भी होगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य करेंगे उसमें नुकसान की थोड़ी संभावना है, इसका विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि, वृषभ राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है। मुझे लग रहा है आज देश विदेश से संबंधित कोई कार्य आपका पेंडिंग पड़ा होगा तो आज उसकी खुशखबरी आपको मिल जाएगी। लेकिन यदि कहीं भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य उलझे होंगे, उसका आज से आप प्रयास शुरू करेंगे और वह प्रयास आने वाले समय में पूरा होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। आज आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। आपके कार्य बहुत कम मेहनत में जल्दी सफल होने वाले हैं। कुल मिलाकर आज आप सभी प्रकार से उत्तम फलों को प्राप्त करेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा मोह, माया मोह दिक्कत दे सकता है। किसी भी व्यक्ति से लुभावने बातें नहीं करें, ना ही किसी व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी बातों में आए। आज आपको अपने मन से और मस्तिष्क से दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाना है और उसके अनुरूप ही कार्य करना है, तभी जाकर आप सफल होंगे। थोड़ा सा लोभ नुकसान दे सकता है, थोड़ा सा मोह आपको माया जाल में फंसा सकता है। अब आप बताएं कौन से वो छोटे और खास उपाय हैं जिनसे कि हमें उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी। आज मंगलवार के दिन एक मैं आपको उपाय बतला रहा हूँ। यदि आप कितने भी कर्ज में क्यों ना डूब गए हों, कर्ज से मुक्ति के लिए मंगलवार से अच्छा कोई दिन नहीं होता है और हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति कर्ज मुक्त हो जाता है। वैसे तो हनुमान जी की उत्पत्ति कर्ज मुक्ति के लिए हुई है और आपकी समस्याओं के निवारण के लिए हुई है। आज के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के अंदर ऋण मंगल स्तोत्र का पाठ किया जाता है। हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल समर्पित किया जाता है। समर्पित करने के बाद इस पाठ को करते हैं
और हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करके घर आ जाते हैं। ऐसा लगातार 1 वर्ष तक किया जाए तो हमें मनोवांछित सफलताओं की प्राप्ति होती है। यदि हम सुबह 10 बजे नहीं कर सकते हैं तो सायंकाल मिश्रण की घड़ी अर्थात 6 से 6:30 बजे के बीच में इसी विधि को दोहराया जाता है और उससे सफलताओं की प्राप्ति हो जाती है, व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है। ये तो आपने बताया कुछ छोटे और असरदार उपाय। आज के दिन क्या करें और क्या ना करें हम जानेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले आप दर्शकों को बताएं कि सिंह से वृश्चिक राशियों के जातकों के लिए क्या है आज खास, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए आज का दिन स्वास्थ्यवर्धक दिन है, रुके धन को दिलाने वाला दिन है। आप प्रयास करें, आपको सफलताएं जल्दी मिलेगी। कन्या राशि व्यक्तियों को विशेष रूप से आज का दिन धन खर्च का दिन है, लेकिन यह धन ऐसा खर्च होगा कि आपके परिजन आपसे प्रसन्न होंगे, वस्तु खरीदने में आएगी, छोटी सी यात्रा होगी, उसका सुख भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन आज जो धन जाएगा वह सही जगह खर्च होगा। तुला राशि व्यक्तियों के लिए धन आगमन के बहुत अच्छे योग है, रुके धन की प्राप्ति होगी, साथ ही धन से संबंधित समस्याओं का निराकरण होगा, मन प्रसन्न रहेगा। वृश्चिक राशि को यदि देखें, वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि आज मानसिक रूप से आप बड़े शांत हैं, कुछ खुशखबरी सुनने को मिल रही है और आपकी योजना आज फलीभूत हो जाएंगी। आज है मंगलवार का दिन, तो आज के दिन कौन सी सावधानी रखें जिससे कि हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आज के दिन क्या करें और क्या ना करें, बताइए हमारे दर्शकों को। मंगलवार के दिन जैसा जिस दिन का विशेष महत्व होता है उतनी सावधानियां भी व्यक्तियों को रखनी होती है। आज मंगलवार का दिन है, किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं दें। मंगलवार को पैसे उधार जाते हैं तो वापस नहीं लौटते हैं, इसका व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये तो आपने बताया कि आज के दिन किन चीजों पर सावधानी बरतें। अब आप दर्शकों को बताएं कि अंतिम 4 राशियां यानी कि धनु से मीन राशियों के जातकों के लिए क्या है आज खास। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज भाग्य का स्वामी भाग्य पर, परिस्थितियां बेहतर हैं, आप सोच रहे हैं, कर भी पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है। परिजनों की सलाह लें, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके काम संपन्न होंगे। मकर राशि व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए बेहतर मेहनत करनी होती है। यह सूत्र आपके लिए आज विशेष रूप से है। जो फल चाहिए वैसी ही मेहनत करें, आलस्य में दिन आज नहीं गंवाएं, अन्यथा दोपहर के बाद आपका दिन यूं ही चला जाएगा। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है, अच्छी सफलता मिलेगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न होगा। जब आप घर लौटेंगे कुछ ना कुछ मिठाई आपके हाथ में होगी। मीन राशि व्यक्तियों का आज निश्चिंत रहकर काम करना चाहिए। थोड़ा भी तनाव लंबा नुकसान दे सकता है, और जितना आप निश्चिंत रहेंगे उतने अच्छे काम कर पाएंगे, गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। आज आप थोड़ा सा सजग रहकर कार्य करते रहें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।